स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन फिजिक्स में। आज क्वेश्चन बैंक सीरीज का ये पहला वीडियो है, यानी कह सकते हैं पहला क्लास है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस ईयर में चैप्टर वाइज कितना क्वेश्चन आता है और ये सीरीज हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सीरीज जो है आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं पढ़ा या अच्छे से नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, तो अगर सिर्फ ये वीडियो आप कवर कर लें जितना ये सीरीज हम चलाने वाले हैं, तो इसी से आपको कम से कम 80% मार्क्स आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। 2022 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर से किस किस तरह का क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड में। ये स्पेशली बिहार बोर्ड का क्वेश्चन उठाए हैं। एक्चुअली में ये सिर्फ बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे यूपी बोर्ड नहीं पूछता, सीबीएसई नहीं पूछता। सारे का सिलेबस सेम है, सब का सिलेबस एनसीईआरटी ही है। तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चन का लेवल या कंसेप्ट अलग नहीं होता है। तो ये समझ के मत छोड़ दीजिएगा कि ये तो बिहार बोर्ड का है, बिहार ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड में भी पूछता है और झारखंड में या अदर स्टेट, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, अलग अलग स्टेट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल आया है और अपने आप को आप जज भी कर सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन अगर मेरे में आए, मेरे एग्जाम पेपर में आए, जो कि एकदम से 100% आना ही आना है इसी तरह का क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस आपका एकदम से फिक्स है, एकदम से लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या है कि किस तरह का क्वेश्चन आना है वो सीखना है और इसका आंसर आपको देना है, और इसको हम कंसेप्ट के साथ बताते चलेंगे जितना संभव हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन में पूरा का पूरा थ्योरी तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हमको लगेगा कि इतना में लड़कन को एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा उतना हम बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये निर्वात क्या है, ये परावैद्युतांक क्या है। तो जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ा है उनको ये पता है कि निर्वात और परावैद्युतांक क्या है। निर्वात एक माध्यम है जहाँ पे हवा भी उपस्थित नहीं होता, और परावैद्युतांक हम कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम का ये एक शक्ति को दिखाता है कि वो कितना रोक सकता है। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक क्या होता है। अब बात है कि इसको किसी चीज़ से निकालना है क्या, कोई फार्मूला है क्या, कोई कंसेप्ट है क्या जो हमको याद नहीं आ रहा है तो वैल्यू नहीं बता पाएंगे। जी नहीं, ये जो है एक नियतांक है। देखिए परावैद्युतांक यानी कि उसका कोई वैल्यू आएगा, और वैल्यू आएगा अलग अलग नहीं, ये वैल्यू पहले से डिफाइन होता है, यानी कि साइंटिस्टों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है और हम लोग को याद के रूप में रखना पड़ता है। तो इसका वैल्यू साइंटिस्टों ने निकाल रखे हैं और वो हमेशा नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। तो ये निर्वात का ही क्यों पूछा, अलग पूछ सकता था, जैसे पूछ सकता था लकड़ी का क्या होगा, तांबा का क्या होगा, शीशा का क्या होगा। अलग अलग का अलग अलग वैल्यू आता है और वो हम लोग निकाल नहीं सकते, वो हम लोग को निकाल के मिलेगा, मतलब डाटा के रूप में, और उसको याद रखना होगा। क्लियर। तो इसका जो है वैल्यू होता है कितना, 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। फैराडे या फैराड दोनों में अंतर समझाएंगे। तो ये ऑप्शन है, ये आंसर है। अब देखिए 2 चीज़ें याद रखिएगा। कभी कभी क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, जब एग्जाम में जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा कि माइनस था तो 11 था या -12 था। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म रहिएगा, जो यहाँ पे नियतांक है परावैद्युत का वो हमेशा नेगेटिव में आता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, एक प्लस में 12 वाला ये तो पहले छट गया, और एक प्लस में 11 वाला ये तो गया।
और बच गया कितना 2। अगर नहीं भी याद है, कोई किसी तरह से दिक्कत आ रही है याद करने में, तो 2 ऑप्शन छांट के कम से कम 50% पे तो आ सकते हैं। लेकिन ये कुछ भारी है नहीं, कुछ बड़ा सा कॉन्सेप्ट तो है नहीं जिसको याद करने में दिक्कत होगा। तो इसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर। अब ये फैराड पर मीटर क्या है? देखिए, अब यहाँ पे बच्चों को एक और कन्फ्यूजन आता है कि सर हम तो इसका वैल्यू कुछ और ही पढ़ रखे हैं, इसका वैल्यू पढ़ रखे हैं। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू और भी होता है, और भी का मतलब यूनिट चेंज होता है। देखिए क्या यहाँ पे, देखिए परावैद्युत का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ये होता है सिंबल जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट ये हो गया, इसका वैल्यू होता है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12। अब क्या होगा? तो यूनिट में यहाँ पे दे रखा है फैराडे पर मीटर। एफ मतलब फैराड, और फैराड किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का, धारिता का। किसका होता है? धारिता का। तो ये अब इसका यूनिट कैसे निकालें? तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसका यूनिट पूछता है, समझिएगा चीज़ों को। वैल्यू तो पूछ दिया आपसे, लेकिन कभी कभी आपका इसका इकाई पूछेगा। क्या पूछेगा? इकाई, या क्या पूछेगा? बीमा पूछेगा। क्या पूछेगा? बीमा, या क्या पूछेगा? दोनों पूछ सकता है, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। या तो सिर्फ इकाई पूछेगा, या सिर्फ बीमा पूछेगा, या फिर इकाई और बीमा दोनों पूछेगा। तो इसमें एक एक मार्क्स करके देता है, 1 मार्क्स इकाई के लिए और 1 मार्क्स बीमा के लिए। यानी कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछेगा कि निर्वात का परावैद्युतांक का इकाई तथा बीमा ज्ञात करें, या क्या होता है या उसको बताएं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इसका वैल्यू। अब इसका हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि याद रखना तो मुश्किल है, यहाँ पे तो सिंपल है तो हो गया, छोटा वाला है फिर भी याद मुश्किल हो जाता है, यूनिट को याद रखना। तो हम ये आता कहाँ पे है? तो ये एक्चुअली में आया कहाँ से है? तो आया है आपको कूलम्ब्स लॉ से। कहाँ से आया है? कूलम्ब्स लॉ से। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। हाँ, यही एप्सिलॉन नोट, यही एप्सिलॉन नोट है जिसका क्या नाम पड़ा है? परावैद्युतांक। ये निर्वात का ही है। और साथ में क्या होता है? Q1 Q2 बटा में क्या? R²। जहाँ पे Q1 Q2 क्या है? 2 बिंदु आवेश हैं। R क्या है? R 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का हमको यूनिट निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बराबर एक का कोई भी यूनिट नहीं होता, एक का कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी नंबर का यूनिट नहीं होता। तो ये नंबर है तो कोई यूनिट नहीं, तो 1। 4 का भी कोई नहीं, 4 का भी, पाई का भी, पाई एक वैल्यू है 22/7, उसका भी कोई नहीं। बच गया क्या? एप्सिलॉन नोट। Q का क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। तो कूलम्ब को किससे सूचित करते हैं? C से। और ये भी क्या? C बटा में R। दूरी है तो दूरी का इकाई क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर। तो मीटर है तो मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो देखिए, तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नोट को इधर लाते हैं, तो एप्सिलॉन नोट इधर आ गया, बराबर क्या बच गया? तो न्यूटन इधर आ जाएगा, तो 1/न्यूटन। कूलम्ब 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 स्क्वायर बटा में क्या? मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट का यूनिट क्या आ जाएगा? देखिए, तो न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, और कूलम्ब का स्क्वायर। तो एक यूनिट आपका ये पूछता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अलग बात है कि फैराडे पर मीटर दे रखा है, वो कहाँ से लाया है, कहाँ से यूनिट ये आया है उसको भी बताएंगे, लेकिन इस यूनिट को भी ध्यान में रखिएगा। और ये लाए कैसे हैं? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R² से। किसी भी चीज़ का यूनिट लाने का एक ही तरीका है कि उसका फॉर्मूला ढूंढिए और सारे का वैल्यू पुट कीजिए यूनिट में, तो आंसर भी आपका यूनिट में आ जाएगा। तो एक तो ये है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया
इसका यूनिट यहाँ पे लिख दें, या यूनिट में क्या आ गया, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये यूनिट आ गया। तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा। तो यहाँ पे सबका सब फैराड मीटर फैराड मीटर फैराड मीटर सबका है, तो यूनिट के बेसिस पे आप छाट नहीं सकते, इस पे छाट सकते हैं पावर के बेसिस पे कि प्लस है या माइनस। चलिए, तो ये तो हम लोग ला दिए, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे और इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये फैराडे पर मीटर कहाँ से आया। तो अगर आप लोग कैपेसिटर यानी कि धारिता के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका धारिता, पढ़े होंगे। तो इसका क्या होता है, तो इसका जो होता है C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट A बटा में D, एप्सिलॉन नोट A बटा में D। जैसे इस तरह का दो प्लेट होता है, शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल A होता है, इनके बीच का दूरी कितना D होता है, और इनके बीच माध्यम में क्या है, तो निर्वात है। निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का दो प्लेट होता है और इन्हीं के जो स्ट्रक्चर होगा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो ये होता है। अब इसका यूनिट देते हैं, हमको एप्सिलॉन नोट यहाँ से भी मिल गया, हमको इसका यूनिट चाहिए। तो C का यूनिट यहाँ से क्या हो गया, फैराड। क्या हो गया, फैराड। और फैराड को हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं, कैपिटल F से, कैपिटल F से। तो F बराबर एप्सिलॉन नोट का निकालना है, बच गया एरिया। ये एरिया है, क्या है आपका, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। और बताइए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप लोग, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर का स्क्वायर बटा में डी, इन दोनों प्लेटों के बीच, पट्टिकाओं के बीच की दूरी, तो दूरी का ऐसा मात्रक मीटर। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या डाल दिए, मीटर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या आ गया, फैराड इधर पहले से है, अब बटा में ये इधर गुना में है एप्सिलॉन नोट के साथ, बराबर की साइड आएगा तो ये किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो फैराड। तो यहाँ से एक यूनिट ये आ गया, क्लियर है। तो यूनिट में तो कोई डिफॉल्ट नहीं है, सारे का यूनिट सही है, सिर्फ डाटा गलत है, इसका, इसका और इसका। तो ये एक आंसर हो गया, क्लियर। पहला क्वेश्चन का डील, और पहला क्वेश्चन डील करने में हम लोग क्या सीखे, दो चीज़ें सीखे कि इसका एक और इकाई होता है, और क्या सीखे कि समांतर पट्टिका संधारित्र का एक फॉर्मूला क्या होता है, पीओ, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको 2022 में पूछा गया है। देखिए कहता है वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दो चार्ज जिसका वैल्यू सेम हो लेकिन प्रवृत्ति उल्टा हो, को कुछ दूरी पे रखने से जो सिस्टम बनता है, कुछ दूरी पे रखने पे जो सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, क्लियर है। तो देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, कहने का मतलब अगर ये -2 कूलम हो तो इसको क्या होना पड़ेगा, +2 कूलम, तभी इसका नाम द्विध्रुव पड़ेगा, अन्यथा द्विध्रुव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, तो द्वि का मतलब होता है दो, अध्रुव, तो ध्रुव दो होते हैं, एक आपका नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। यानी कि यहाँ पे कौन सा ध्रुव होगा, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक।
तो दो ध्रुव प्रेजेंट हो और इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी हो तो इनका क्या होगा मात्रक। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग मापते हैं वो मापते हैं आपका डाइपोल मोमेंट से, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, सॉरी। चलिए, तो इसका क्या होता है, तो इसका हो जाता है किसी एक आवेश का अमाउंट Q गुना इनके बीच की दूरी यानी कि L। तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा, Q का क्या होगा कूलम्ब, चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम्ब होता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब जिसको सूचित करते हैं बड़ा वाला C से, और इन दोनों के बीच की दूरी L, और L एक दूरी है इसलिए दूरी का ऐसा मात्रक क्या होगा मीटर, तो गुना में है तो गुना मीटर, तो कूलम्ब मीटर। तो देख लीजिए यहाँ पे है कूलम्ब न्यूटन, तो ये तो हुआ नहीं। यहाँ पे है कूलम्ब मीटर, दोनों गुना में, ये हो गया। तो जब एक सही है तो इसको C तो होगा नहीं क्योंकि C किसका होता है आवेश का, तो ये तो आवेश है नहीं। दो आवेशों का समूह है जिनको कुछ दूरी पे रखा गया है जिसका नाम क्या पड़ता है विद्युत द्विध्रुव। और कूलम्ब पर मीटर ये तो होगा नहीं क्योंकि कैलकुलेशन हमको क्या दे रहा है कूलम्ब गुना मीटर। क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर हो गया कूलम्ब मीटर। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, जो 2022 में 3rd नंबर जो क्वेश्चन आया है उसको समझिए। देखिए एक ही चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है। अब ये सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग 2 मार्क्स डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 5 मार्क्स डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। क्लियर है। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं। 3rd नंबर देखिए, कहता है कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, क्या होता है सदिश रूप। तो आप लोग को पता होगा कि सदिश जो है वे राशि हैं जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको तीर दिख रहा होगा, तो तीर यहाँ पे किस लिए आया है, तो तीर यहाँ पे चलाने के लिए नहीं आया है, तीर यहाँ पे दिशा बताने के लिए आया है क्योंकि सदिश के पास दिशा होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीर की बात इसीलिए ऑप्शन में दिख रहा है यानी एरो। तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में है क्या कि आप लोग ज़्यादातर याद क्या रखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर, ये याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तो एक भी नहीं दिख रहा। क्यों, तो क्योंकि आपने जो याद रखा है वो स्केलर फॉर्म में रखा है यानी कि अदिश फॉर्म में रखा है, सिर्फ परिमाण के बारे में रखा है, डायरेक्शन के फॉर्म में नहीं रखा है। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन डायरेक्शन के रूप में पूछ ले दिया है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है एक चीज पता है कि वेक्टर ये R को हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। ये लिखने का तरीका होता है वेक्टर का। किसी भी वेक्टर के परिमाण को हम लोग 2 तरह से लिखते हैं, या तो तीर हटा देंगे, ठीक है, या तो क्या करेंगे कि तीर वाले को मॉड में डाल देंगे। तो R बराबर ये तो आ गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक चीज ऐसे तो कर सकते हैं ना कम से कम, देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग तीर डाल दिए और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी दिशा नहीं दे रहा क्योंकि दिशा के लिए हमको एरो चाहिए। तो अब ये तो हो गया। अब जिस तरह से इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, अगर इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्या होगा क्यूब होगा, दोनों सेम चीज है। तो अब यहाँ पे R का स्क्वायर है, तो यहाँ पे R का स्क्वायर, तो ये तो है, लेकिन क्या ये सही है या नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी है यहाँ पे, यहाँ Q है, यहाँ पे Q है। अब वेक्टर लगाना है, तो वेक्टर यहाँ पे लगाए, तो वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R डालना पड़ेगा क्योंकि इकाई सदिश जो है वो दिशा देता है। इकाई सदिश क्या देता है दिशा। तो ये तो हो गया पहले से आपका परिमाण, और ये दे दिया दिशा। क्यों, क्योंकि इधर हमने तीर लगा दिया, एरो लगा दिया, तो इधर सदिश तो इधर भी सदिश। इकाई सदिश
जिसका परिमाण 1 होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इकाई सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण 1 होता है। तो परिमाण 1 है तो 1 से गुना होने पे इसके परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ा, साथ ही साथ दिशा भी बता दिया। तो अब इसके फॉर्म में भी ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे, तब एक चीज और करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटा में सदिश का परिमाण, सदिश बटा में सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट कीजिए, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R मॉड का स्क्वायर और गुना इसका वैल्यू क्या R बटा में मॉड R। तो अब देखिए तो यहाँ पे R मॉड R का स्क्वायर और मॉड R, तो क्या हो जाएगा, R का क्यू आ जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ पे लाते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में मॉड R, Q हो जाएगा ना, ये पावर में 2 पावर में 1 Q, ऊपर में क्या बचेगा R। तो यही हो गया वेक्टर फॉर्म में, सदिश फॉर्म में। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1/4 पाई Q1 Q2 R का Q R का Q R, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, हो सकता है 2023 में भी पूछे, ठीक है। और इससे मैटर नहीं रखता क्योंकि ये कंसेप्ट ही इतना ज़बरदस्त है कि इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आपसे हर साल पूछते हैं, तो इसलिए इसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही 2022 में अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक ही चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता होती है। तो ये जो है आपको याद करने वाला चीज़ें हैं, रिमेंबर रखने वाला चीज़ें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट खास नहीं है। हाँ चलिए, तो क्या होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। C बराबर क्या होता है, तो C बराबर होता है आपका Q बटा में V। आंसर आपका ये आएगा। जहाँ पे Q क्या है, V क्या है, आप लोग बताइएगा या आप लोग सोचिए दिमाग में कि क्या होता होगा। देखिए एक्चुअली में होता है क्या कि कोई एक स्फीयर है, मेटल है, चालक है, कोई एक चालक है, इस पे हम चार्ज Q दे रहे हैं। चार्ज क्या दे रहे हैं, Q चार्ज को, इसको मतलब चार्ज कर रहे हैं। जैसे बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं ना, उसी तरह से कोई चालक है, उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसका जो है पोटेंशियल यानी कि V यानी कि विभव, V क्या है यहाँ पे, विभव। तो इसका विभव जैसे जैसे आवेश बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव भी बढ़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका कैपेसिटेंस आया है कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाते हैं तो V भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि आवेश V यानी विभव के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे ये सिंबल देखते हैं हम लोग, तो कौन सा सिंबल लाते हैं, बराबर वाला। तो Q इसको हटा के बराबर लाएंगे, और जब भी इसको हटा के इस सिंबल को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को अगर हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे जो नियतांक आता है वो आता है C, यानी कि कैपेसिटेंस, जिसका हिंदी होता है धारिता। क्या होता है, धारिता। और साथ में क्या रहा, V। तो इसलिए C बराबर क्या आ गया, Q बटा में V। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D, Q बटा में V। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दैट इज द 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो पहला चीज क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि अगर किसी चालक को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उसमें ऊर्जा संचित होता है। जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें ऊर्जा होता है, उसी से तो हम लोग बल्ब को फिर यूज करते हैं। तो आवेशित चालक को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, यानी कि ऊर्जा संचरित होता है, ऊर्जा उसमें जमा होता है। तो उसका वैल्यू पूछ रहा है।
तो उसका वैल्यू कितना होगा, क्या फार्मूला होगा। तो देखिए बिल्कुल आपको ये फार्मूला है और फार्मूले आपको याद रखने होंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन डाटा पे आपसे पूछे हैं और लगभग क्वेश्चन किस पे आपसे पूछ रहे हैं, डायरेक्टली फार्मूले पे। तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें से लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूले से आते हैं। और बच्चे फार्मूले भी याद नहीं रख पाते, उसका कारण ये है कि वो छोटा मोटा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किए हैं तो अब सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप कॉपी पे नोट कर लीजिए या वीडियो देखते रहिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आपका रिजल्ट 100% 80% प्लस आएगा। चलिए, तो क्या होता है, तो इसका जो होता है फार्मूला वो होता है हाफ सी बी स्क्वायर। सी अभी बताए थे, सी क्या था अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, दैट इज द धारिता। भी क्या है, दैट इज द विभव। ठीक है, तो ये ई क्या है, दैट इज द ऊर्जा। यानी कि ई कहाँ से लिया है, तो ई लिया है एनर्जी से, एनर्जी का सिंबल लिया है ई, यानी कि ई पहला लेटर। ई बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक्चुअली में कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, उसमें जो ऊर्जा संचित होता है, कैपेसिटर को हम लोग पहले वाला नाम क्या है, कंडेंसर, जो फैन में लगा हुआ रहता है ना इस तरह का, ये इस तरह का जो फैन में लगा हुआ रहता है, दो वायर निकले रहते हैं, यही तो है आपका कैपेसिटर। जो हम लोग फैन में लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ये एनर्जी स्टोर करता है। वो अलग बात है कि छोटा अमाउंट में करता है, लेकिन ये एनर्जी स्टोर करता है और उसी एनर्जी को फैन, पंखा जो है, पंखा को घुमाने में ये मदद करता है, शुरुआती दौर में घुमाने में ये मदद करता है, इसी का एनर्जी। तो ये कितना एनर्जी स्टोर करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोर्स से जोड़ते हैं, तो सोर्स से जोड़ते हैं ना, एसी से ऐसा जोड़ते हैं, तो इसको वोल्टेज मिलेगा और इसका हम लोग बोलते हैं ना कि 3.15 म्यूएफ का लगाना, 3 पॉइंट का लगाना, 4 का लगाना, 2 का लगाना, यानी 2 माइक्रोफैराडे का लगाना, इस तरह से यूज करते हैं हम लोग घर में ज़्यादातर। तो इसका क्या होता है आंसर, ई बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो भी 2022 का है, यानी जो भी अभी चल रहा है सिर्फ 2022 का। और किस चैप्टर का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, स्थिर वैद्युतिकी का। क्लियर।